Hello students, today we studied digestive system in ruminants. Class 7, chapter 2, nutrition in animals. In previous video we studied about the nutrition in animals and human digestion system. So today we start with digestive system in ruminants. We all know that a cow or buffalo chewing the grass or fodder given to them, and these animals quickly eat the fodder, then they relax and chew what they have been eaten. आपने देखा होगा कई बार जो भी हम गाय भैंस को इनको खाने के लिए देते हैं, घास या जो भी खाना हम उनको देते हैं, क्या होता है कि वो उस समय तो फटाफट उस चारे को या घास को खा लेते हैं, और उसके बाद जब वो रिलैक्स बैठते हैं उस समय वो क्या करते हैं, उस फूड को चबाते रहते हैं, धीरे धीरे उस फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं. सो दिस एक्ट ऑफ च्यूइंग इज़ नॉन एज च्यूइंग कर्ड. इसको हम क्या कहते हैं, च्यूइंग कर्ड, यानी उस भोजन को चबाना. जो कर्ड उन्होंने भोजन को कर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको किस चबाते हैं. और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो शीप हो, डियर हो, काऊ, बफेलोज हो, ये सभी क्या करते हैं, इस फूड को या इस कर्ड को च्यू करते हैं, चबाने का काम करते हैं. और जो ये इस तरह से वो दोबारा इस फूड को अपने मुंह के अंदर लाके चबाने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स. फिर अब जो ये रूमिनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ ये रूमिनेंट्स होते हैं ये अपने इनके स्टोमक के अंदर, जैसे हमारा एक स्टोमक होता है, अपन पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्टोमक है, लेकिन जो ये रूमिनेंट्स होते हैं इनके स्टोमक के अंदर 4 कैविटीज़ होती है. कौन कौन सी? मोस्ट रूमिनेंट्स हैव 4 कैविटीज़ इन देयर स्टोमक एंड दीज आर रूमन या रेटिकुलम एंड रूमन और पाउच, रेटिकुलम और हनीकॉम, ऑपिसमम या म्यू, एंड सच स्टोमक इज़ कॉल्ड कंपाउंड स्टोमक. क्योंकि इनके स्टोमक के 4 पार्ट्स होते हैं इसलिए हम इनके स्टोमक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टोमक. अब इस कंपाउंड स्टोमक के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, इसके लिए अपन काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं. ये इस डायग्राम के अंदर आपको काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखिए स्टोमक के ग्रीन कलर के जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऊपर ये जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड स्टोमक के पार्ट्स हैं, जिसमें रेटिकुलम, फिर ये आपका रूमन, फिर उसके बाद है माओ यानी कि एबोस्टम, और ये आपका चौथा. इसी प्रकार से आपके ये चारों पाउचेज इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से काऊ के फूड को ईट करने के बाद किस तरह से डाइजेशन होता है. द फूड एंटर्स इन द फर्स्ट चैम्बर. दिस चैम्बर इज़ द लार्जेस्ट. फ्रॉम हेयर द फूड एंटर्स द सेकेंड चैम्बर. जब फूड खाती है कोई भी गाय तो क्या होता है, ये सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर के अंदर जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा चैम्बर होता है. फिर यहाँ से क्या होता है, जो फूड होता है वो सेकेंड चैम्बर में जाता है, और यह जो चैम्बर है ये वापस 2 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड होता है. द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू द सॉफ्ट पल्प. और यहाँ पर जो फूड होता है वो सॉफ्ट पल्प के अंदर चेंज हो जाता है. व्हेन द एनिमल इज़ रिलैक्सिंग, और ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं कि एक साथ खाने के बाद ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं. एंड द सॉफ्ट पल्प फूड कॉल्ड कर्ड. जो यहाँ पर जो ये सॉफ्ट फूड होता है इस फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड. जब मुँह में चबाते हैं तो वो क्या होता है, फूड या फूडर, लेकिन जब वो चबाने के बाद इस सेकंड पोर्शन के अंदर आ जाता है और जो सॉफ्ट फूड के अंदर चेंज हो जाता है, पल्पी फूड के अंदर चेंज हो जाता है, यह क्या कहलाता है, कर्ड. फ्रॉम द सेकंड चैम्बर इज़ ब्रॉट बैक इनटू द माउथ. और यहीं से फिर वापस ये कहाँ आता है, मुंह के अंदर आता है. यानी सेकंड चैम्बर तक जाने के बाद यह कर्ड फॉर्म फूड वापस मुंह के अंदर आ जाता है और नाउ च्यूड थ्रोली. और उसके बाद इस फूड को दोबारा से अच्छे से चबाया जाता है, और इसके बाद इस फूड को जो दोबारा मुंह के अंदर चबा दिया जाता है. एट दिस स्टेज इट मिक्स विद द सलाइवा एंड बिकम ए सेमी लिक्विड पेस्ट. अब इसके अंदर क्या मिलाई जाती है, सलाइवा मिलाई जाती है, जिससे कि ये सेमी लिक्विड पेस्ट के अंदर चेंज हो जाता है. और इसके बाद फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर. और फिर इसके बाद जो फूड होता है वो थर्ड चैम्बर के अंदर
पहुंच जाता है। फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, थर्ड चैम्बर से फूड फिर वापस फोर्थ चैम्बर में जाता है। इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूसेज आर मिक्स्ड विद द सेमी लिक्विड फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट नाउ। जब फोर्थ चैम्बर के अंदर फूड पहुंचता है तब क्या होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं, जिससे कि ये जो होता है और भी सेमी लिक्विड फूड के अंदर चेंज हो जाता है और फूड का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है फोर्थ चैम्बर के अंदर। एंड देन फूड एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। All we knows that the ruminants are sheep, cattle, goat, deer and antelopes are these unusual agreement of the digestive tract in ruminants is an adaptation, यानी कि जो ये एक तरह से एडेप्टेशन ही है इनके अंदर। इनकी जो रूमेन होती है उनके अंदर एक विशेष एंजाइम्स मिलते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी मैमल के अंदर, क्योंकि काऊ क्या है, ये सभी एनिमल्स क्या हैं, मैमल्स हैं, लेकिन केवल इन्हीं एनिमल्स के अंदर, इनकी रूमेन के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने ग्रास और ये जो कच्ची वो खाते हैं उनके अंदर प्लांट की जो सेलुलोज होती हैं उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। अदरवाइज किसी भी मैमल के अंदर ये सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलते हैं। रूमिनेंट्स इज द एडेप्टेशन टू डाइजेस्ट द सेलुलोज ऑफ प्लांट सेल। नॉन ऑफ द मैमल इज एबल टू सिंथेसाइज एंजाइम विद द डाइजेस्ट सेलुलोज एक्सेप्ट रूमिनेंट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से अपने काऊ के अंदर डाइजेस्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। डाइजेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी, डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन के अंदर जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का किस में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी मिलती है वो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज़ करने के लिए हम काम में लेते हैं। ऑर्गेनिज्म कंबाइन ऑक्सीजन विद द प्रोडक्ट्स टू डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड द एनर्जी इज यूज टू all the work to the organisms. So the process by which living things take in oxygen and use it to produce energy is called respiration. यानी कि वह प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन लेती हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, क्योंकि हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और डाइजेशन जो करते हैं डाइजेशन के लिए भी हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन लेंगे हम, और वो हमारी डाइजेशन के अंदर यूज़ आएगी जिससे एनर्जी मिलेगी, और फिर उस एनर्जी से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि जो वेस्ट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यानी हम रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। द जॉब ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द मेन टास्क ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन टास्क क्या है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को बॉडी से बाहर निकालना। और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है जब हम सांस लेते रहते हैं, इसके लिए हमें अलग से कोई भी फंक्शन नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो के थ्रू हम पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले नोज़ से आपकी नोज़ल कैविटी, यानी नोज़ आपकी नोज़ल कैविटी के अंदर खुलती है, फिर नोज़ल कैविटी आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्रोंकिया एंड ब्रोंकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियल्स, यानी ट्रैकिया फिर ब्रोंकियास के अंदर पहुंचती है, फिर वो अंदर जाके और भी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकियल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियाई किस में अंदर जाके खुलती है, लंग्स में, और दोनों लंग्स के नीचे हमें क्या मिलता है, डायफ्राम। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड इन कॉमन वी सेड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम किस तरह से होता है, हम इसका सिस्टम वाइज पढ़ते हैं कि एक एक किस तरह से काम होता है। सबसे पहले आता है द नोज़ एंड थ्रोट।
अब जैसे ही हम जो एयर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, वी टेक द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल, या नॉस्ट्रिल्स को अपन क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द नोज। इफ़ द एयर इज़ कोल्ड एज इट मे बी इन वाटर, या हम ठंडे में हो या पानी में हो, इट इज़ क्विकली हीटेड बाय वार्म ब्लड। अगर आप ठंडे में भी हो तो भी, अगर आपने ठंडी एयर भी ली है तो भी जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो इसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। दैट पासेस थ्रू द ब्लड वेसल्स नियर द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज़। यानी आप ठंड के अंदर भी जैसे ही हवा लेंगे, आपको बाहर तो ठंडी फील होगी, लेकिन जैसे ही नोज़ के अंदर जाती है यू डोंट फील कोल्ड, वो अपने आप क्या आपको गर्म महसूस होने लगेगी, गर्म महसूस होने लगेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। फाइनली द बोथ लार्ज एंड टाइनी हेयर्स ऑफ नोज हेल्प टू क्लीन द एयर। फिर जब एयर हमारी नोज़ के अंदर पहुंचती है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं आपको, वो क्या करते हैं, इस एयर को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। एंड बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यानी उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं। एंड देन नाउ द मॉइस्ट एंड क्लीन एयर मूव्स इनटू आवर थ्रोट फ्रॉम देयर, यानी फिर यहाँ से जो साफ़ और मॉइस्ट एयर होती है वो कहाँ पहुँचती है, हमारी थ्रोट के अंदर पहुँचती है, और थ्रोट से कहाँ जाती है, विंड पाइप में, टू डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी फेरिंग्स लैरिंग्स होते हुए या विंड पाइप से होते हुए वो और भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई। जैसे ही हम सांस लेते हैं, एयर पास होती है गले से और ट्रैकिया से। व्हेन वी ब्रीथ, एयर पासेस डाउन द थ्रोट इनटू द ट्रैकिया। Trachea branches into the two tubes. Each of these tubes are called the bronchus. यानी जो ट्रैकिया होती है वो आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। एंड द ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम ओवर, यहाँ ईच ब्रोंकस कंटिन्यू टू द ब्रांच इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। और फिर जो ये ब्रोंकस होते हैं ये आगे जाके क्या होते हैं, एक ब्रांच से स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बंट जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर देखिए कितनी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर वो डिवाइड हो गए हैं। द थिनेस्ट ब्रांचेस लीड टू ग्रैप्स लाइक क्लस्टर ऑफ टाइनी टिश्यूज ऑफ द लंग्स। और फिर ये जो सबसे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, थिनेस्ट ब्रांचेस होती हैं, वो ग्रैप, आपने अंगूर का गुच्छा देखा है, इस तरह के गुच्छे के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज़ के अंदर, लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ब्रोंकस जाके कहाँ खुलती है, लंग्स के अंदर, और फिर वो वहाँ पर उन छोटे छोटे टिश्यूज़ के अंदर ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर खुलती हैं, जिसे अपन एल्वोलाइज बोलते हैं। ईच थिन वर्ल्ड एल्वोलस इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क और कैपिलरी। और हर जो एल्वोलस होता है, एयर सैक होता है, एल्वोलस को अपन एयर सैक भी बोलते हैं। जो एयर सैक होता है उसके ऊपर कैपिलरीज़ का, ब्लड कैपिलरीज़ का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन और इन सब का क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजिंग ओवर होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिमूव हो जाती है। द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड पासेज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई। विद इन द सेकेंड्स वी ब्रीथ आउट द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ये कितने टाइम में लगता है, विद इन सेकेंड्स वी टेक इनहेल एंड आउटहेल एक्सेल, यानी हम सेकेंड्स के अंदर ही तो गैस अंदर ले लेते हैं ऑक्सीजन, और कुछ सेकेंड्स के अंदर ही हम क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द डाइजेशन एंड द ट्रांसपोर्ट in human beings. Thank you.